आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने जहां पे एंड किया था वहीं से आज ही स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको क्या पढ़ा चुका हूं, एचसीएफ में जब हमारा रिमाइंडर सेम हो, रिमाइंडर डिफरेंट हो, तो हमें कैसे सोल्व करना है। अब हम करेंगे एलसीएम में कि एलसीएम में जब हमारे रिमाइंडर सेम हो और रिमाइंडर डिफरेंट हो तब कैसे करेंगे। तो हेडिंग क्या डालना है आपको, हेडिंग डाल लो रिमाइंडर इन एलसीएम। नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे, सेम रिमाइंडर। नंबर 2 क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंट रिमाइंडर। कैसे करेंगे ऐसे कि किसी नंबर को जब डिवाइड किया जाता है अलग अलग नंबर से तो रिमाइंडर सेम आता है। तो हमें क्या पता करना है कि वो नंबर क्या है। ठीक है, जैसे एचसीएफ के क्वेश्चन करे थे तो वहां पे हमारा एक आंसर में आया था 16, आपको याद होगा 16 आया था, 12 आया था कि 12 से डिवाइड कर रहे थे तो 7 बच रहा था, 5 बच रहा था और 8 बच रहा था। वैसे ही अब एलसीएम में हम करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग हेडिंग डालो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द लीस्ट 3 डिजिट नंबर। हमें कैसे पता चला, एलसीएम का क्वेश्चन है, लीस्ट आ गया। मैंने बताया था ना, देखो एचसीएफ में ग्रेटेस्ट आया था, याद रखना, इसमें लीस्ट आ गया तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम निकालेंगे। और ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहां पे नंबर कैसे हैं, 2 डिजिट और हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट। और मैंने आपको बोला था कि जब भी गिवन नंबर में जो लार्जेस्ट नंबर हो उससे बड़े नंबर पे हम काम करते हैं तो इसका मतलब हमेशा हमें किस पे काम करना होता है, एलसीएम पे। तो सीधी सी बात है, ऐसे भी पता चल रहा है। मैंने आपको 2 हिंट बता दिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, 3 डिजिट नंबर निकालना है, लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिवाइड बाई 15, 9 5, 9 एंड 15 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। अब देखो सब केस में रिमाइंडर क्या दे रहा है, 3। मतलब कैसा कौन हो गया, ये किस टाइप का, सेम रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कैसा है हमारा, 3। समझ में आया आप लोगों को अच्छे से। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं हम, मैंने 5 को डिवाइड किया, नंबर हमें पता नहीं, n मान लिया। ठीक है, रिमाइंडर क्या हुआ, 3। और कोशेंट क्या मानेंगे हमेशा, a। भाई कोशेंट तो हर केस में अलग अलग होंगे ना, कोशेंट सेम थोड़ी ना होंगे, तो इसलिए यहां पे मान लिया a। सेकंड लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, यहां पे 9 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा नंबर n है, नंबर के बारे में हमें पता नहीं, रिमाइंडर 3, तो यहां से क्या हो जाएगा, b। और थर्ड अब लिखेंगे 15 से n3। अब देखो सेम हुई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लग रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू 5a प्लस 3। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, n इज इक्वल टू 9b प्लस 3। और यहां से क्या लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू 15c प्लस 3। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसको ये लिख सकते हैं हम, n माइनस 3 इज इक्वल टू 5a। और यहां से क्या लिख सकते हैं, n माइनस 3 इज इक्वल टू 9b। और यहां से क्या लिख सकते हैं, n माइनस 3 इज इक्वल टू 15c। कोई दिक्कत यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। देखो सेम चीज आ रही है हर जगह, रिमाइंडर 3। अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताओ, 13 है, 13 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3। ठीक है, 13 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई मैं 13 में से क्या माइनस करूं कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो आप सीधा बोल दोगे कि भाई 3 माइनस कर दो, क्योंकि हमेशा याद रखना जो रिमाइंडर बचता है उसी को नंबर से माइनस कर दो तो पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाएगा। वही चीज है, देखो यहां पे इसको माइनस कर दिया तीनों जगह तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो सोच के देखो ध्यान से आप लोग। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को अच्छे से। अब देखो ये नंबर है हमारा, ठीक है,
इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, किसका? 15, 9 और इसका। तो क्या लेंगे हम? एलसीएम ऑफ 5, 9 एंड 15। अब देखो एलसीएम लेने का क्या तरीका है, 5 के फैक्टर लिख लो, 5 इंटू 1, 9 के फैक्टर 9 इंटू 3, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5। सबसे पहले क्या करते थे, एलसीएम में कॉमन, तीनों में कॉमन, तो तीनों में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों में कॉमन। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहां पे 5 कॉमन है, तो यहां लिख दिया 5। नेक्स्ट देखो, अब बाकी के इसमें 3 कॉमन है, यहां पे भी 3 कॉमन है, तो क्या लिख देंगे 3। और यहां से क्या लिख देंगे हम, हमारा क्या बच गया, एक 3 बच गया, ये वाला 3 बच गया ना। तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, क्या आ गया हमारा 15 आ गया, 45। देखो 45 को डिवाइड करो, 3 नंबर से जा रहा है ना, 5 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है और 15 से भी जा रहा है, ठीक है। तो हमारा नंबर पता चल गया कि भाई हमारा नंबर क्या है। तो अब ध्यान से देखो, बहुत जरूरी चीज है, मैं यहां से ये लिख सकता हूं n-3 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 5, 9, 15, ठीक है। तो यहां से ये हमारा स्टेप हो गया, समझो आप लोग। अब इसको मैं और आगे फर्दर ऐसे लिख सकता हूं n-3 इज इक्वल टू 45। अब देखो ये एलसीएम था इन तीनों का, इन तीनों के वेरिएबल है ना, ए बी सी क्वोशिएंट, एबीसी क्वोशिएंट है ना, तो उस पूरे एबीसी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं के समझ में आया आपको क्या है? के क्या है, हमारा वेरिएबल है जो इन तीनों को सेटिस्फाइड करेगा। अब हमसे क्या पूछा है, लीस्ट 3 डिजिट नंबर। अब सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, 45 को पहला 3 डिजिट कहां पे आएगा, 45 की टेबल पढ़ते हैं, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90 और तीसरा क्या होगा 45 3 जा 135। तो मतलब नंबर हमारा पता चल गया कि लिस्ट नंबर क्या है 135। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं n-3 इज इक्वल टू 45 इंटू 3 वेयर k इज इक्वल टू 3। तो यहां से क्या आ गया मेरा n-3 इज इक्वल टू 135। अब 3 को इधर ले जाओ, तो n इज इक्वल टू 135 प्लस 3, तो n कितना आ गया 138। तो हमारा थी वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, n होगा, वो छोटा से छोटा नंबर 138 वो नंबर होगा जिसको हम डिवाइड करेंगे 3, 5 और 15 से। तो हर बार क्या रिमाइंडर आएगा 3 करके देख लेते हैं। देखो यहां देखो 138 को डिवाइड किया 5 से, तो ये कितने टाइम में जाएगा, 5 2 या 10, 2 यहां बचा 3 8 35 जाएगा 7 टाइम में, बच गया 3 ऑटोमेटिकली। देखो तीनों में सेम आएगा, देखो ध्यान से आप लोग अच्छे से समझो। अब हमें डिवाइड करना है 9 को, किससे 138 से। देखो 9 1 जा 9, रिमाइंडर 4 48, 9 5 जा आ गया ना। देखो यहां से भी 3 आ गया। अब देखो लास्ट करेंगे किससे, 15 से, 15 से डिवाइड करेंगे 138 को, तो ये आ जाएगा 135। 15 की टेबल याद होगी आपको, 15 9 या 135। तो देखो हर चीज में रिमाइंडर सेम आ गया। समझ में आया अच्छे से बच्चे लोग? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, नोट डाउन करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्टार बना लेना, 4 स्टार क्वेश्चन है ये, 4 नहीं 5 स्टार बना लो, 5 स्टार रेटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोर्ड में अगर आपके आ गया तो कुछ ही बच्चे कर पाएंगे, कुछ कौन, जिनके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, जिन्होंने इस चीज को पढ़ा होगा, जिसको पता होगा कि वाकई में इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। बुक में आपकी एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपकी एक एक्स्ट्रा बुक है ऑल इन वन, और ऑल इन वन में भी, और से एक अलग से बुक है आपकी आरडी शर्मा, उसमें भी ऐसा है, तो वहां से उठाया मैंने, ठीक है। तो नोट डाउन करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। मिटा दूं, आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से मिटा दूं, मिटा देता हूं, ठीक है।
अब इस लीस्ट की जगह, अब मैं लीस्ट की जगह यहां पे कर देता हूं हल्का सा ट्विस्ट कर देता हूं, क्वेश्चन को लार्जेस्ट कर देता हूं, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट। अब हमें क्या निकालना है, बड़े से बड़ा 3 डिजिट नंबर जो क्या हो डिवाइड करें, और यही है सेम क्वेश्चन है। वहां पे के की वैल्यू आपको सोचनी है, के क्या आएगा, के की वैल्यू आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 420, 900, 900 और 90, के की वैल्यू 22 आएगी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 45 इंटू 22, यही सेम क्वेश्चन है इस फॉर्म में, n-3 इक्वल टू, तो n-3 इज इक्वल टू 45 दूनी 90 और 900, 990, तो n क्या आ जाएगा यहां से हमारा 990 प्लस 3, तो n कितना आ गया हमारा 993। आप सोचना कैसे हुआ, देखो सेम क्वेश्चन है, डिवाइड करोगे 3 से, इसको 5 को 9 को, इससे तो हर बार रिमाइंडर क्या आएगा 3 ही आएगा। ये लार्जेस्ट नंबर है 3 डिजिट, और स्मॉलेस्ट क्या था 138। बहुत अच्छे से नोट डाउन करो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 3 डिजिट ही पूछेगा मैक्सिमम आपसे, अगर बोर्ड में अगर कुछ अलग से पूछेगा तो 3 डिजिट तक ही पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि 1-2 डिजिट सब कर लेंगे, 3 डिजिट ही थोड़ा अच्छे लेवल पे जाएगा तो टिल्ट करेगा आपको। 4 डिजिट भी पूछ सकता है, लेकिन 4 डिजिट थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैं 3 डिजिट में उतनी कैलकुलेशन आ नहीं रही है। तो अच्छे से लिखो, ये सेम रिमाइंडर है, मैंने दोनों तरीके करवा दिया, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में, जब हमारा रिमाइंडर कैसा होगा, डिफरेंट। क्वेश्चन पढ़ो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये चीज क्या करवा रहे हो बेटा, ये थोड़ा मैं अलग से करवा रहा हूं आपको, ठीक है। अलग से मतलब आपको जानना जरूरी है, एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है। इसको अलग से इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट सीखो, सारे कंसेप्ट सीखो। बोर्ड में तभी आपके फुल मार्क्स स्कोर होंगे जब आपको हर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। जब तक आप कभी आपने सोचा है आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं सोल्व होते, आपसे क्वेश्चन मैथ के क्यों नहीं सोल्व होते, क्यों मैथ टफ लगती है? देखो मैथ इसलिए टफ लगती है, एक तो पहली बात हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता, ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज हमें ये नहीं समझ में आती कि स्टार्ट कैसे करें, चलो हमने स्टार्ट भी कर लिया। फिर उसके बाद तीसरी हमें क्या नहीं समझ में आती कि इसके आगे क्यों, क्योंकि हम चीजों को रटते हैं तो रटी हुई चीजें दिमाग से निकल जाती है। वही कंसेप्ट सीखोगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, कंसेप्ट सीखा करो हमेशा। मैंने कितनी बार कहा है आपको, कंसेप्ट सीखो। मैथ इज अ लर्निंग सब्जेक्ट, नॉट अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, हमेशा याद रखना। मैथ लर्निंग सब्जेक्ट है, इसको सीखा जाता है, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। अच्छा एक बात बताओ, आपको 2 की टेबल कैसे, अगर मैं कहूं कि भाई 2 की टेबल सुनाओ तो आप तुरंत बता दोगे। 3 की टेबल कहूं तो भी आप बता दोगे। अगर मैं वही कह दूं कि 19 की टेबल बताओ तो आपको एकदम से लगेगा अरे सर 19 की क्या पूछ दी। क्यों? जो चीजों को हम बार बार करते हैं वो हमारी चीजें दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए मैं आपको कहा था उस दिन भी, पहली बार मैंने जब लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बोला था कि आपको 3 रजिस्टर बनाने हैं। 3 रजिस्टर क्यों बनाने हैं? एक रजिस्टर में मेरा काम करना है सारा। एक रजिस्टर में आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को कंप्लीट सोल्व करोगे, एक एक क्वेश्चन विद एग्जांपल। जितने मैक्सिमम मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बोर्ड में करवा दूं, है ना। और तीसरी सीट में क्या करोगे आप अपने से प्रैक्टिस करोगे। आप ये 3 काम कर लो, देखो आपको ना 60-70% मैथ आ गई। मेरा चैलेंज है आप ये 3 काम करो। लेकिन आप कहोगे कि सर 60-70 के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा भी आएंगे बेटा, पहले इतना तो करो, पहले हम एक लेवल पे तो पहुंच जाए, फिर उसके बाद हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। अभी क्या है कि आपका लेवल तो बना दूं मैं उतना, समझ गए मेरी बात को। तो अभी हम इतना करते हैं इस तरीके के। देखो क्या करेंगे, सेम वही कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं करना है, सेम कंसेप्ट है, बस इसमें एक अच्छी चीज सीखने वाली क्या है वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो तो क्या लिखना है, नंबर। अब नंबर पता नहीं तो नंबर को हमने मान लिया n, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर अगेन 10 से डिवाइड किया, ओ किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 10 से, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 5, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं a। ये चीज समझ में आ गई। देखो बार बार सेम कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई अलग से कुछ नहीं करवा रहा हूं। अब मैंने 15 से डिवाइड किया नंबर को, नंबर पता नहीं है n, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 10। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं b। यहां तक मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अब थर्ड क्या करेंगे हम, किससे डिवाइड कर रहे हैं 20 से, ठीक है। नंबर क्या है n, रिमाइंडर क्या बचा रहा है हमारा 15, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने c। अच्छे समझ में आया। अब सेम इसको वैसे ही लिखेंगे हम
क्या लिख देंगे अब यहां से हम ऐसे लिख सकता हूं मैं n इज इक्वल टू 10a प्लस 5। यहां से क्या लिख सकता हूं n इज इक्वल टू 15b प्लस 10। यहां से क्या लिख सकता हूं n इज इक्वल टू 20c प्लस 15। अब देखो यहां पे कंसेप्ट क्या है, की कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझो। मैं n को यहां ले आया तो ये क्या हो जाएगा मेरा n माइनस 5 इज इक्वल टू 10a। ठीक है, ध्यान से यहां तक समझ में आ गया। अब ऐसे ही मुझे इसको लिखना है, ऐसे ही मुझे इसको लिखना है। कैसे, देखो ध्यान से, मैं ऐसे लिख सकता हूं n इज इक्वल टू 15b प्लस 5 प्लस 5, ऐसे लिख सकता हूं। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आया। लिखो यहां तक, अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार फिर से पूछे मेरे से। ठीक है, एक छोटी सी वो हो गई है बेटा, यहां से समझो दोबारा से इस चीज को। देखो क्या यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत यहां तक अच्छे से? देखो ध्यान से, इसको मैं अब यहां पे देखो ध्यान से, रिमाइंडर 5 है। एक चीज याद रखना, इसके जैसा ही इसको बनाना है मुझे। क्या कहा मैंने? इसके जैसा ही इसको बनाना है। क्यों बनाना है? देखो ध्यान से देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके जैसा ही मुझे इसको बनाना है, ठीक है, और इसके जैसा ही मुझे इसको बनाना है। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, यहां पे 10 है, यहां पे 5 है। किसकी कमी है? 5 की। तो याद होगा आपको, जिस चीज की को बराबर बनाने के लिए उतना ही उसमें ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एडिंग 5 बोथ साइड। अब आप कहोगे कि 5 भी क्यों ऐड कर रहे हैं सर? 5 इसलिए ऐड कर रहे हैं, इस नंबर को देख के हमें पता चल रहा है ये इसके इक्वल कब होगा। अगर यहां पे 8 होता तो 2 ऐड करते, यहां पे 4 होता तो 6 ऐड करते। इक्वल बनाना है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? ऐसे लिख सकता हूं n प्लस 5 इज इक्वल टू 10a प्लस 5। मैं अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या किया। मैंने 5 ऐड किया दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड 5 ऐड किया। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? n प्लस 5 इज इक्वल टू 10a प्लस 10। क्यों किया मैंने ऐसा? देखो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। यहां से n प्लस 5 इज इक्वल टू 10a प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं। कोई दिक्कत यहां तक? लिखो आप सेम यही चीज यहां पे देखो 5 ऐड करूंगा मैं, n प्लस 5 इज इक्वल टू 15b प्लस 10 प्लस 5। देखो मैंने 5 क्यों ऐड कर रहा हूं? यहां देखो दोनों साइड सेम आ गया ना, यहां पे भी तीसरी भी साइड सेम हो जाएगी। समझ में आया क्यों ऐड कर रहा था? इसीलिए ध्यान से पहले पूरा देखा करो, है ना। बीच में ही मत कमेंट करके लिखा करो कि सर समझ में नहीं आया, कैसे कर रहे हो। पहले पूरा समझा करो, ठीक है। n प्लस 5 इज इक्वल टू 15b प्लस 1, ठीक है। यहां तक कोई समस्या आपको? अब सेम यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, n प्लस 5 इज इक्वल टू 20c प्लस 15 प्लस 5। यहां से क्या हो जाएगा? n प्लस 5 इज इक्वल टू 20c प्लस 20। यहां से क्या आ जाएगा? n प्लस 5 इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया, c प्लस 1। यहां तक किसी को मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं हुई होगी, अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। क्यों किया मैंने ऐसा? देखो ध्यान से, यहां देखो, यहां पे और यहां पे तीनों साइड बराबर आ गए। समझ में आया अच्छे से? नोट डाउन करो। अगर कुछ विजिबल नहीं हो रहा होगा तो मुझे बता देना। ये मार्कर यहां पे शायद धीरे चल रहा है तो दोबारा से मैं लिख दूंगा, है ना। नोट डाउन करो, इतना सब लोग नोट डाउन करो। लिख लिया होगा सबने अच्छे से, है ना। और आगे स्टार्ट करते हैं। इरेज करता हूं, ठीक है, ध्यान से ये फॉर्म याद रखना, ठीक है। ये ऊपर वाला मिटा देता हूं, यहीं से स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। देखो अब क्या करना है आपको? इन तीनों का एलसीएम लेना है। मैं इसको ऐसे, इन तीनों का एलसीएम लेना है, इसका, इसका और इसका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम? यहां पे लिख रहा हूं
एलसीएम ऑफ 10, 15, 20, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 10 के फैक्टर कर लो 2 × 5 है ना, 15 के फैक्टर कर लो 3 × 5, 20 के फैक्टर कर लो 2 × 2 × 5, ठीक है। सबसे पहले क्या था हमारा, बार बार देखो, अब किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कई बार कर चुके हैं हम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले दोनों में जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो, 5 कॉमन है लिख दिया। अब तीनों में कॉमन होने के बाद जो दोनों में कॉमन हो, क्या कॉमन है 60, ये लिखिए 2 हो जाती है मिस्टेक है ना, 2। अब क्या रह गया हमारा, देखो 2 बच गया और 3 बच गया, तो यहां से लिख लेंगे 2 और यहां से लिख लेंगे 3, तो मल्टीप्लाई करो 5 × 10 60। हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 60। क्या 60 वो नंबर है जो 3 पूरे से डिवाइड हो रहा है, देखो करके देख लो, पूरा जा रहा है। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं जनरल फॉर्म, n+5 = एलसीएम ऑफ 10, 15, 20, यहां तक लिख सकता हूं। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, अच्छे से लिख लो, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा n+5 = 60। अब हमें क्या चाहिए, लीस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए इस 60 यहां पे k करेंगे, k, ये k क्या है हमारा, k वही है हमारा a+1 b+1 c+1 k है। तो अब k का पहला 3 डिजिट नंबर कहां मिलेगा, 16 2 जा 120, तो क्या हो गया हमारा n+5 = 16 × 2, तो कितना हो जाएगा 120। क्यों, 3 डिजिट नंबर, अगर k की जगह में हम 1 रखेंगे तो 60 आ गया ना, 2 डिजिट नंबर मिल रहा है, हमें 3 डिजिट चाहिए तो 2 रखना पड़ेगा k की जगह, तो कितना आ गया ये, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, n = 120 - 5 = 115। तो वो नंबर हमारा क्या होगा, वो नंबर होगा हमारा 115, जिसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 10, 15 और 20 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 5, 10 और 15, करके दिखा देता हूं, ठीक है, देखते रहो आप ध्यान से। देखो ध्यान से, 115 को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो कितना आ जाएगा 110, क्या बचा 5, 11 टाइम में, ठीक है। दोबारा करेंगे हम 15 से करेंगे 115 को, तो 105, 10 बचेगा 7 से, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 20 से 115 को, तो कितना आ रहा है ये 100, 5 टाइम में, तो क्या आ गया हमारा 15। देखो तीनों रिमाइंडर आ गए 5, 10, 15, समझ में आया, नोट डाउन करो। फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सेम इसी के रिलेटेड। इतना नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, सबने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो लीस्ट की जगह मैं यहां पे ग्रेटेस्ट कर देता हूं, लीस्ट की जगह मैं क्या लिख देता हूं, लार्जेस्ट, ठीक है। तो क्या फॉर्म थी हमारी फॉर्म क्या थी, n+5 = 60k, यही फॉर्म थी, तो n+5 = 60। अब देखो ध्यान से, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 3 डिजिट, देखो 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 999, यही होता है ना। देखो अब मैं बता रहा हूं कि वो नंबर क्या होगा, आपको निकालना कैसे है, देखो कैसे निकालेंगे, 999 को 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 16 बन जा, ठीक है, कितना बचेगा यहां 39, 0, 16 टाइम में गया, हाँ, तो कितना बच गया 30। अगर ये 30 मैं इसमें से माइनस कर दूं, अगर मैं बचेगा 30 नहीं बचेगा बेटा, लो 39 बचेगा, 399, यहां पे 9 है, 399, ठीक है, 39 बचेगा और 9, ठीक है, तो यहां पे 39, इस नंबर में से मैं 999 में से 39 माइनस कर दूं तो क्या आएगा हमारा 1000 में 70, 990, 1000 में से 40 गया 960,
960 देखो, तो वो 960 हमारा नंबर होगा जो पूरा पूरा जाएगा। तो हमें k की वैल्यू कितनी मिल गई 16, k की वैल्यू कितनी मिल गई 16। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 16 इंटू 16 इक्वल टू 960। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n+5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा n इक्वल टू 960 माइनस 5, तो इक्वल टू n कितना आ जाएगा यहाँ से 955। 955 वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जब इसको हम डिवाइड करेंगे 10, 15 और 20 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5, 10 और वो। आप करके देख लेना, करके दिखा दूं, करके देखना यार, इतना तो इतने क्वेश्चन करवा दिए आपको, कुछ तो करो अपने से, ठीक है, नोट डाउन करो इतना आप लोग अच्छे से।